हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ एम डी इमरान। दोस्तों, आज मैं आपको क्लास 10th साइंस का मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? ऑप्शन ए में है 3, ऑप्शन बी में है 7 और ऑप्शन सी में है 6, ऑप्शन डी में है 5। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। कितने रंग होते हैं? 7। चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, किस दर्पण का फोकस दूरी ऋणात्मक लिया जाता है? ऑप्शन ए में समतल दर्पण, ऑप्शन बी में अवतल दर्पण, ऑप्शन सी में उत्तल दर्पण, ऑप्शन डी में इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उत्तल दर्पण। दोस्तों, अगर आपसे पूछता है किस दर्पण का फोकस दूरी धनात्मक लिया जाता है, तब क्या होगा? तब होगा अवतल दर्पण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है, निम्न में किस माध्यम का अपवर्तनांक अधिक है? ऑप्शन ए में है हवा, और ऑप्शन बी में जल, ऑप्शन सी में सीसा और ऑप्शन डी में हीरा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीरा। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, तो आपको क्या बताना है? 2.42। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 है, विद्युत शक्ति का ऐसा ही मात्रक है, यानी कि विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? चलिए इसका ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन ए में है वाट, ऑप्शन बी में यूनिट, ऑप्शन सी में ओम, ऑप्शन डी में है वाट प्रति घंटा। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि वाट। विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक वाट होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, काकरापार नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए में है गुजरात, ऑप्शन बी में कर्नाटक, ऑप्शन सी में राजस्थान, ऑप्शन डी में महाराष्ट्र। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि गुजरात। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, लेंस की फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? ऑप्शन ए में एफ बराबर आर, ऑप्शन बी में एफ बराबर आर बाई 2, ऑप्शन सी में एफ बराबर आर बाई 3 और ऑप्शन डी में एफ बराबर 2/r। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि एफ बराबर आर बाई 2। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 7 है, नाभिकीय ऊर्जा का स्रोत निम्न में कौन सा है? ऑप्शन ए में सोडियम, ऑप्शन बी में है कार्बन और ऑप्शन सी में है यूरेनियम, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि यूरेनियम। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र है। दोस्तों, आपको बता देते हैं कि बेकिंग सोडा को ही खाने का सोडा कहा जाता है। ठीक है, और इसका जो रासायनिक नाम होता है सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो दोस्तों, इसमें पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो ऑप्शन ए में है NaHCO3, ऑप्शन बी में CaOH का होल ट्वाइस, ऑप्शन सी में H2SO4, ऑप्शन डी में CaCO3। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि NaHCO3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या है। ऑप्शन ए में 8, ऑप्शन बी में 7, ऑप्शन सी में 18, ऑप्शन डी में है 9। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 7। कितने होते हैं? 7। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरक की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए में फैराडे, ऑप्शन बी में मैक्सवेल, ऑप्शन सी में एम्पियर, ऑप्शन डी में है फ्लेमिंग। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि फैराडे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 कहता है, मानव नेत्र वस्तु का प्रतिबिंब निम्न में से किस भाग पर बनाता है? ऑप्शन ए में कॉर्निया, ऑप्शन बी में आइरिस, ऑप्शन सी में रेटिना और ऑप्शन डी में है पुतली। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि रेटिना। दोस्तों, रेटिना को ही दृष्टिपटल कहा जाता है। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। ऑप्शन ए में 22 कैरेट, ऑप्शन बी में 24 कैरेट, ऑप्शन सी में है 20 कैरेट, ऑप्शन डी में है 12 कैरेट। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 24 कैरेट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, कार्बोक्सिलिक एसिड समूह कौन है? ऑप्शन ए में है सिंगल बॉन्ड CHO, ऑप्शन बी में सिंगल बॉन्ड COOH, ऑप्शन सी में है सिंगल बॉन्ड OH, ऑप्शन डी में है सिंगल बॉन्ड NH2। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, मुकुलन द्वारा प्रजनन किस में होता है? ऑप्शन ए में है अमीबा, ऑप्शन बी में यीस्ट, ऑप्शन सी में मलेरिया, ऑप्शन डी में है पैरामीशियम। तो दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर बी यानी कि यीस्ट। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, डेंगू उत्पन्न करने वाला मच्छर किस जल में उत्पन्न होता है? ऑप्शन ए में है साफ जल, ऑप्शन बी में गंदा जल, ऑप्शन सी में मीठा जल, ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि साफ जल। दोस्तों अगर आपसे पूछता है कि मलेरिया उत्पन्न करने वाला मच्छर किस तरह के जल में पाया जाता है, तो दोस्तों उसका क्या होता है, तो गंदा जल होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, ओजोन परत पाई जाती है? ऑप्शन ए में है स्ट्रेटोस्फीयर में, ऑप्शन बी में आइनोस्फीयर में, ऑप्शन सी में है एक्सोस्फीयर में, और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है? ऑप्शन ए में डायोप्टर, ऑप्शन बी में ल्यूमेन, ऑप्शन सी में लक्स, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि डायोप्टर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है, प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं, यानी कि प्रकाश के किरणों के समूह को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए में है प्रकाश स्रोत, ऑप्शन बी में किरण पुंज, ऑप्शन सी में प्रकीर्णन, ऑप्शन डी में है प्रदीप्त। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि किरण पुंज, यानी कि किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। क्लियर है, अगला क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 19 कहता है, आकाश का रंग नीला क्यों प्रतीत होता है? ऑप्शन ए में है अपवर्तन के कारण, ऑप्शन बी में परावर्तन के कारण, ऑप्शन सी में है प्रकीर्णन के कारण, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि प्रकीर्णन के कारण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 20 कहता है, कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है? यानी कि कोशिका का पावर हाउस किससे कहा जाता है? तो ऑप्शन ए में है माइटोकॉन्ड्रिया को, ऑप्शन बी में नेफ्रॉन को, ऑप्शन सी में लाइसोसोम को, ऑप्शन डी में राइबोसोम को। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है, और लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली, याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 21, मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कि कौन सा दर्पण लगा रहता है? तो ऑप्शन ए में है समतल दर्पण, ऑप्शन बी में है उत्तल दर्पण, और ऑप्शन सी में कहता है अवतल दर्पण, ऑप्शन डी में है उत्तल लेंस। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि उत्तल दर्पण। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों आपसे पूछता है कि मोटर कार के हेडलाइट में कौन सा दर्पण होता है, तब आपको क्या बताना है? अवतल दर्पण, हेडलाइट में अवतल दर्पण। ठीक है, और साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण। चलिए अगला अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रकाश की किरण गमन करती है? ऑप्शन ए में सीधी रेखा में, ऑप्शन बी टेढ़ी रेखा में, ऑप्शन सी किसी भी दिशा में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि सीधी रेखा में। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला क्वेश्चन को चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है, सिल्वर क्लोराइड का रंग क्या है? यानी कि सिल्वर क्लोराइड किस रंग का होता है? ऑप्शन ए में श्वेत, ऑप्शन बी में पीला, ऑप्शन सी में हरा, और ऑप्शन डी में है काला। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि श्वेत। कैसा होता है? तो श्वेत रंग का होता है। क्लियर है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24, लोहा को जिंक से लेपित करने की क्रिया को कहते हैं? तो ऑप्शन ए में है संक्षारण, ऑप्शन बी में है गैल्वेनीकरण, और ऑप्शन सी में है पानी चढ़ाना, ऑप्शन डी में विद्युत अपघटन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गैल्वेनीकरण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 25 है, कौन विद्युत का सर्वोत्तम सुचालक है? ऑप्शन ए में है Cu, ऑप्शन बी में है Ag, ऑप्शन सी में है Al, ऑप्शन डी में है Fe। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि Ag यानी कि चांदी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ऑक्सीजन से संयोग नहीं करता है? ऑप्शन ए में है तांबा, ऑप्शन बी में गोल्ड, ऑप्शन सी में जिंक, ऑप्शन डी में है पोटेशियम। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोल्ड। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है, दही के जमने में निम्नलिखित में कौन सी क्रिया होती है? ऑप्शन ए में अपघटन, ऑप्शन बी में प्रकाश संश्लेषण, ऑप्शन सी में किण्वन, ऑप्शन डी में उत्सर्जन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि किण्वन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है, ये किससे संबंधित है? तो ऑप्शन ए में है पोषण, ऑप्शन बी में श्वसन, ऑप्शन सी में उत्सर्जन, ऑप्शन डी में परिवहन। तो दोस्तों
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि उत्सर्जन। किससे संबंधित है? उत्सर्जन से संबंधित है। विरिक, विरिक मतलब किडनी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 कहता है मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में सोचने के लिए, ऑप्शन बी में हृदय स्पंदन के लिए, ऑप्शन डी में शरीर का संतुलन बनाने के लिए, और ऑप्शन डी में उपरोक्त सभी। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उपरोक्त सभी के लिए होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 कहता है भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शन ए में उपचयन, ऑप्शन बी में संयोजन, ऑप्शन सी में अपचयन, ऑप्शन डी में विस्थापन। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपचयन, ठीक है। दोस्तों आज के लिए विषय इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और वीडियो आपको पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करें।